बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, अभी तक तो दूसरे लोगों की जानिब से मुफ्ती तारिक मसूद साहिब पर गुस्ताखी के, बेअदबी के और तौहीन रिसालत के फतवे लग रहे थे, लेकिन ये मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि अब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि मुफ्ती तारिक मसूद साहिब ने खुलकर एतराफ़ जुर्म कर लिया है और अपनी गलती का इकरार भी कर लिया है, रुजू भी हजरत कर चुके हैं। इस मौके पर मुल्क हिंदुस्तान के नौजवान आलिम दीन, मशहूर और मारूफ हजरत मौलाना मुफ्ती यासिन नदीम वाजिदी साहिब, जो अमेरिका के अंदर दीन इस्लाम की बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने हजरत मुफ्ती तारिक मसूद साहिब के रुजू को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। मुफ्ती यासिन नदीम वाजिदी के इस मौक़िफ़ का एक बेहतरीन जवाब दिया है जामियतुर रशीद के सीनियर उस्ताद हजरत मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद दामत बरकातुहुम। उन्होंने इस ताल्लुक से बड़ी उम्दा तहरीर सोशल मीडिया पर, फेसबुक पेज पर भी लिखी है, जो हम सभी के लिए नसीहत आमोज है। पहले हम आपको मुफ्ती यासिन नदीम वाजिदी साहिब का मौक़िफ़ सुनाते हैं कि वो क्या फरमा रहे हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहिब का रुजू कोई रुजू नहीं है। मुफ्ती यासिन नदीम वाजिदी हफिज़हुल्लाह ताला, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। यासिर काजी का एक जुमला मुल्हिदीन आज तक पकड़े बैठे हैं। अब मुफ्ती तारिक मसूद साहिब ने उनको मौका फराहम कर दिया। मुफ्ती साहिब का रुजू कोई रुजू नहीं है, रस्म कुरानी तौफीकी है और इसके खिलाफ हर कौल बातिल है। अगर मगर के बगैर वो रुजू करे, वरना मेंगल साहिब की तरह बकिया उलमाए किराम खुलकर मजम्मती बयान जारी करे और मुख्तलिफ दारुल इफ्ताओं से भी जारी करवाए। ये मामला बहुत हसास है और इसमें हम मसलक होने की बिना पर किसी तरह की रुखसत दुरुस्त नहीं होगी। ये बयान है मुफ्ती यासिन नदीम वाजिदी साहिब का। नाज़रीन किराम, मुफ्ती तारिक मसूद साहिब ही के मदरसे के एक बड़े मुफ्ती साहिब ने, मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद दामत बरकातुहुम ने बड़ी उम्दा तहरीर लिखी है। आइए अब उसको सुनते हैं। पूरे एहतराम के साथ मुफ्ती यासिन नदीम अलवाजिदी साहिब से सवाल है कि क्या ये अथॉरिटी आपके पास है कि किसका रुजू कबूल किया जाएगा और किसका नहीं? आप दाई हैं या काजी, या ये अथॉरिटी दारुल इफ्ता पाकिस्तान के रईस ताहिर अशरफी साहिब के पास है? ये बात बार बार की जा रही है कि सिर्फ इस वजह से रुजू कबूल करें कि हम मसलक है। ये तो नाइंसाफ़ी है। इसको एअतिदाल में बेअतिदाली कहें तो बेजा ना होगा। इसका आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है कि उस बंदे को सिर्फ इसलिए माफ़ नहीं करना कि अपना है। ये बताइए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हजरत हातिब बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उज़्र क्यों कबूल किया था? क्या किसी की जिंदगी भर की खिदमत को आप बैक जुम्बिश कलम मुस्तरद करने के मजाज है? एक गुनाहगार के तौबा का तस्किरा जो हदीस में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि किसी शख्स का ऊँट गुम हो जाए और फिर मिले और वो शख्स खुशी से कहे अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, क्या ऐसे शख्स पर भी गुस्ताखी का फतवा लगाएंगे? दीन का काम करने वालों को सीरत तय्यबा से इतना नाआशना नहीं होना चाहिए कि कहाँ किस मौके पर क्या करना चाहिए। ये बात तफसीर नाइमी में लिखी है, इब्न खल्दून ने लिखी है। इनमें से किसी पर भी इस बात की वजह से आज तक हमारे अकाबिर ने गुस्ताखी का फतवा नहीं लगाया, तो क्या तफसीर नाइमी का मुसन्निफ देवबंदी है इसलिए फतवा नहीं लगाया? किसी भी आदमी के माजी को और उसके किरदार को देखा जाता है, चाहे वो किसी भी मसलक का हो, और उसके मुताबिक उसके कौल की तशरीह या तावील की जाती है। जो आदमी गली गली, मस्जिद मस्जिद, मुल्क मुल्क कुरान की आज़मत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत और उनकी शान बयान करने में जिंदगी गुजार रहा हो और ताहाल यही ओढ़ना बिछोना हो, उसको आप उसलिए माफ़ नहीं करेंगे कि वो आपका हम मसलक है। अजीब तरफा तमाशा है। खुदा का खौफ करें, आप ये बात ना करें कि हम माफ़ नहीं करेंगे, रुजू कबूल नहीं करेंगे। आपने उनके रुजू पर रद्द करना है तो इल्मी दलाइल के साथ अपनी राय लिखे और ज़रूर लिखे कि उन दलाइल की रोशनी में उनका रुजू कमज़ोर मालूम होता है।
इसके ये दलाइल हैं। फिर जिसने रुजू कबूल करना होगा वो कर लेगा, जिसने नहीं करना होगा नहीं करेगा। ये बात भी की जा रही है कि हर बात आवाम में करने की नहीं होती। ये बात 100% दुरुस्त है, इसका ख्याल रखना चाहिए। ये सीरत और सुन्नत से साबित अमल है। तो यही उसूल आप पर भी अप्लाई होता है कि जिस शख्स की जान को खतरा हो उस पर नाम निहाद आशिकान अफआल कटवा रहे हो, धमकियां दे रहे हो, ऐसे मौके पर आवाम में ये बातें करना कि उनका रुजू कबूल नहीं और ये रुजू तो कोई रुजू नहीं, और क्या हम सिर्फ इसलिए माफ करें कि हम मसलक हैं? क्या ये बातें इस माहौल में इस आवाम के सामने करने की हैं? अगर वो बात आवाम में करने की नहीं थी तो ये भी इसका महल नहीं है। रशीद अहमद खुर्शीद। जी हाँ नाज़रीन किराम, जब मुफ्ती तारिक मसूद साहिब ने रुजू कर लिया है, एतराफ जुर्म कर दिया है, तो फिर अब किसी को उंगली उठाने की, अपनी जबान को खोलने की गुंजाइश नहीं रहती है। जी हाँ नाज़रीन किराम, जो शख्स अपनी पूरी जिंदगी दीन इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए लगा रहा है, उसका ओढ़ना बिछोना यही है। वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिला रहा है, जोड़ रहा है। वो किस तरह नबी की शान में गुस्ताखी कर सकता है, किस तरह कुरान करीम पर उंगली उठा सकता है। मुफ्ती साहिब का जो बयान था वो हरगिज इस तरह का नहीं था कि कुरान करीम पर उंगली उठाना है, कुरान करीम के अंदर नुक्स निकालना है, बल्कि मुफ्ती साहिब कुरान की हक्कानियत को, कुरान की सदाकत को और कुरान करीम के जिंदा मौजिज़े को बयान कर रहे थे कि ग्रामर के एतबार से भी अगर कुरान करीम के अंदर कोई कमी नजर आती है तो उसको एक तरफ फेंक दिया जाएगा, लेकिन कुरान करीम के अंदर गलती नहीं हो सकती। कायदे कानून के अंदर, ग्रामर के अंदर गलती हो सकती है, लेकिन अल्लाह के कुरान के अंदर जो लिखा हुआ है, जिस तरह लिखा हुआ है, वो बिल्कुल बरहक है, उसके अंदर गलती नहीं हो सकती। नाज़रीन किराम, जब मुफ्ती साहिब का रुजूनामा आ चुका है, मुफ्ती साहिब ने वीडियोस जारी कर दी है, खुलकर एतराफ कर दिया है, तो अब किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मुफ्ती तारिक मसूद साहिब के बयान पर उंगली उठाए और उन पर गुस्ताखी का या बेदीनी का या इस तरीके से बेअदबी का इल्जाम लगाए। अल्लाह तबारक व ताला हम सभी को सही समझ आता फरमाए। बारी ताला हजरत मुफ्ती तारिक मसूद साहिब की उम्र में, इल्म में, अमल में खूब बरकत आता फरमाए। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला पूरी दुनिया को हजरत मुफ्ती साहिब के इल्म से फैज़ याब फरमाए।